नंबर 2 पे हम वर्ब में आईएनजी लगाना, वर्ब में आईएनजी लगाने का रूल नंबर 2 तक बात कर चुके हैं, 2 तक बात कर चुके हैं। तो रूल नंबर 3 रूल्स नंबर 3 रूल क्या कहता है, तीसरा रूल क्या कहता है कि इफ ए वर्ब ends in y, if a verb ends in y, add ing, it does not matter if there देखो there is a vowel or consonant before y। देखिए ये रूल नंबर 3 हमारा कह रहा था। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ़ ए वर्ब यदि कोई वर्ब इंड्स इन वाई से ख़त्म होता हो, अगर कोई वर्ब वाई से ख़त्म होता है तो ऐड द आईएनजी, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। इट डज नॉट मैटर, या कोई मैटर नहीं करता है, या कोई मैटर, इट डजंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता है कि देयर इज ए वावेल और कॉन्सोनेंट बिफोर वाई से पहले ये तो वावेल हो, ये तो कॉन्सोनेंट हो, वावेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, ये दोनों मायने नहीं रखता है। अगर कोई वर्ब वाई से ख़त्म होता है, वाई से अगर कोई वर्ब ख़त्म होगा तो आप जान लीजिए कि वाई से पहले वावेल है कि कॉन्सोनेंट, ये कोई मायने नहीं रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल में देख लीजिए, फॉर एग्जांपल देखें, जैसे पराई क्या होता है, पराई, देख लीजिए पराई हो गया। तो देखिए इसमें वाई से लास्ट में कैसा इंड हुआ, ख़त्म हुआ, वाई से ख़त्म हुआ, और वाई के बिफोर, वाई से पहले ये तो वावेल है तो कॉन्सोनेंट, ये तो वावेल और ये तो कॉन्सोनेंट दोनों हो तो कोई मैटर नहीं करता है। इट डज नॉट मैटर, कोई बात नहीं है, चाहे क्या हो, वाई से पहले वावेल हो, चाहे कॉन्सोनेंट हो और चाहे वावेल हो। तो देखिए यहाँ पे वाई से पहले क्या आया, कॉन्सोनेंट आया, तब भी कोई मैटर नहीं करता है। PRYING, प्राइंग हो गया, बन गया प्राई से बन गया प्राइंग। देखो एंड एट द ING, उसमें ING जोड़ देंगे, तो हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। एक हो गया प्रे, एक क्या हो गया, प्रे हो गया, प्रे का कोई मतलब नहीं है, प्रेइंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे ए आया और यहाँ पे क्या था, ये वावेल था, और यहाँ पे क्या था, कॉन्सोनेंट था, देखो कॉन्सोनेंट था, इसीलिए तो कहा उसने देयर इज ए वावेल आर कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, इट डज नॉट मैटर, या कोई मतलब नहीं रखता है कि वाई से पहले वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, यानी कोई चेंजिंग नहीं करना है, कोई परिवर्तन ही नहीं करना है। अगर किसी वर्ब के लास्ट में वाई दिखाई दे रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, सीधे ING क्या कर देना है, जोड़ देना है, जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा है। तीसरा एग्जाम्पल देखें, स्पाई, क्या स्पाई कोई मतलब नहीं है कि क्या है, बस वर्ब वाई से ख़त्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वाई से ख़त्म होना चाहिए। और क्या हो गया, स्पाई,
क्या होगा इसका मतलब? SPAYING, स्पाइन। ठीक, ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे रूल नंबर 3 के। क्या बताना पड़ेगा? पराई, पराई का मतलब बताना पड़ेगा। ये पागल कहीं का, पराई का मतलब सीधा सीधा क्या होता है? ताका झाकी मत करना। क्या करना? ताका झाकी मत करना। और प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, भगवान से क्या करना? प्रार्थना करना। भगवान, ईश्वर या देवी देवताओं से क्या करना? प्रार्थना करना। क्या करना? प्रार्थना करना। क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। क्या करेगा? प्रार्थना करना। ताका झाकी क्या होता है? ताक झाक, वही ताका झाकी ना करना, है ना? ताका झाकी करना, इसका मतलब क्या होता है? ताका झाकी करना होता है। प्रार्थना करो, क्या करेगा? प्रार्थना करके कि भगवान देखो, प्रार्थना करो माने प्रे मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। किससे करना? ईश्वर या भगवान से प्रार्थना करना। स्पाई का मतलब गुप्तचर होता है मेरे लाल, गुप्तचर या जासूस। जासूस, गुप्तचर या जासूस होता है। क्या करेगा? दूसरे के देश में ताका झाकी करेगा, भगवान से प्रार्थना कर रहा कि गुप्तचर बन जाए। गुप्तचर बनकर क्या करेगा? ताका झाकी करेगा दूसरे के देश में। पागल कहेंगा। उतारो।